हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी लास्ट हमने लीनियर कोरिलेशन में जो बाइवेरिएट वाली मेथड थी, लास्ट लेक्चर में एक सम उसका कंप्लीट हुआ था। मैं एक बार स्क्रॉल कर दूं अगर, ओके, स्टार्टिंग से मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। ये तो आपकी टेक्स्ट बुक में होगा ही। ये जो एक कॉलम में एक्स्ट्रा है उसको इग्नोर करना। ठीक है, मैंने क्योंकि एक नीचे जो सम मैं करा रहा हूँ उसमें एक कॉलम ज़्यादा मेरे को ज़रूरत पड़ेगी उसकी, इसके लिए मैंने ज़्यादा बना के रखा है। ये इसका सम है, एक कॉलम जो एक्स्ट्रा बना हुआ है उसको इग्नोर करना। लिखना बाकी है तो यहाँ पे पॉज करके लिख लेना। ठीक है, ये टेबल की कैलकुलेशन है और ये पूरे जो सम की कैलकुलेशन है। ओके, एंड ये स्टेटमेंट है। तो पूरा मैंने स्क्रॉल कर दिया एक बार। अपने फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 मेरे को करवाना है आज, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करके रखा हुआ है पूरा। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं ये आपकी एक्स की वैल्यूज हैं, ये एज ऑफ स्टूडेंट है। और ये जो क्लासेस आपको दी हुई है, ओके, इस बार एक्स में आपको नॉर्मल वैल्यूज दी हुई है एंड वाई में आपको क्लासेस दी हुई है वर्टिकली। और ये जो है ये उनके स्कोर्स हैं, मतलब एज ऑफ स्टूडेंट्स और उनके स्कोर्स के बीच का जो कोरिलेशन है हमको वो फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। ओके, फॉर्मूला जो है मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, वापस से पूरी टाइप नहीं करूंगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये मैंने किया कॉपी पेस्ट नीचे। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर लर्न होगी तो पता चलेगा कि कौन से कॉलम्स आपको बनाने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले जितना टाइम लगा था आज ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ पता है कि कौन सा कॉलम कैसे बनाते हैं, क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो आज थोड़ा टाइम जो है वो कम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो हमारा एफ वाई एंड एफ एक्स की वैल्यू है, मतलब जो हमारा टोटल है फ्रीक्वेंसीज का वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये वैल्यू है 3 की और एक ये वैल्यू है 3 की। ठीक है, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे 3 है। ओके, चलो मैं डायरेक्टली टाइप करता हूँ। 3 + 2 + 5 + 1, ये सारी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है। तो ये इसका टोटल है 11। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है 2 + 4 + 5 + 2 + 2। यहाँ पे टोटल आ रहा है 15। उसके बाद यहाँ पे 1 + 2 + 2 + 3 + 4। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का टोटल आ रहा है 12। और यहाँ पे तीन ही वैल्यूज हैं, एक है 2, एक 3 एंड एक 1। तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर दिया। अच्छा, अब जो एफ एक्स का कॉलम है उसका टोटल, तो 6 + 11 + 15 + 12 + 6, इसका टोटल एन की वैल्यू है, एन ये आ रहा है 50। अब ये हॉरिजॉन्टली भी 50 आना चाहिए, वर्टिकली भी 50 आना चाहिए। हॉरिजॉन्टली जो है वो 50 आ गया। अब वर्टिकली भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो वैल्यूज हैं इनको हमको टोटल करना है। ठीक है, स्टार्ट कर दें, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे 3 + 3 + 2 + 1, 3 + 3 + 2 + 1, ये आ रहा है 9। उसके बाद यहाँ पे 2 + 4 + 2 + 2। ओके, तो ये सारी वैल्यूज मैंने प्लस कर दी, इसका आंसर आ रहा है 10। फिर 3 + 5 + 5 + 2, 15। फिर 1 + 2 + 3 + 3, इसका 9 आ रहा है आंसर। और यहाँ पे 2 + 4 + 1, इसका टोटल आ रहा है 7। अब एफ ऑफ वाई का टोटल भी हम लोग चेक करेंगे। एफ ऑफ वाई का टोटल भी 50 आ रहा है। ओके, 9 + 10 + 15, ये सारी वैल्यूज का टोटल करके भी 50 आ रहा है, मतलब करेक्ट है अभी तक यहाँ पे हम लोग। उसके बाद मिड वैल्यूज निकालनी होती है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अच्छा, इस बार मेहनत कम है। इस बार मेहनत कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस बार आपको ये जो एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं वो एक्स की हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं क्लासेस दी नहीं दी हुई है, डायरेक्टली वैल्यूज दी हुई है। ओके, नॉर्मल वैल्यूज दी हुई है मिड वैल्यूज की। तो हमारी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी, डायरेक्टली हमको देख के कॉपी करना है बस। तो 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, इस बार थोड़ी मेहनत कम है क्योंकि मिड वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी नहीं है, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दी हुई है। उसके बाद मिड वैल्यूज ऑफ वाई, हाँ ये निकालनी पड़ेगी क्योंकि वाई की आपको क्लासेस दी हुई है। ओके, वाई की क्लासेस दी हुई है तो वो हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 200 + 250। ओके, एंड इसको हम लोगों को ओके 200 + 250, इसको हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो हमारा आंसर आ रहा है 225।
उसके बाद 250 प्लस 300, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 275। उसके बाद 300 प्लस 350, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 325। उसके बाद 350 प्लस 400, मेरे को इसका पता है 375 आएगा, पर फिर भी करने में कुछ जाता नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो क्लासेस का जो इंटरवल है, ओके, क्लास इंटरवल जो है वो सेम है, इक्वल है, ठीक है। पर जब क्लासेस का इंटरवल अलग अलग होगा तब हो सकता है कि ये वैल्यूज 25 75 25 75 इस तरीके से नहीं आए, ओके, ऐसा पॉसिबल है। तो ये मिड वैल्यूज ऑफ एक्स आ गया और मिड वैल्यूज ऑफ वाई आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें u का कॉलम फाइंड करना होता है, ओके, और v का कॉलम फाइंड करना होता है। तो पहले u से स्टार्ट करते हैं क्योंकि u इजी है, ओके। तो u की फॉर्मूला होती है x माइनस बी अपॉन सी, मतलब आपको पहले तो एक अज्यूम्ड मीन सपोज करना होता है। यहाँ पे मैं बीच वाली वैल्यू सपोज कर लेता हूँ, 20 को मैं b सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b इक्वल्स टू 20, और डिवाइड मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कुछ होता हुआ मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सब में से मैं सिर्फ 20 की वैल्यू माइनस करूंगा, तो 18 में से, ओके, 18 में से 20 माइनस, तो ये आ रहा है -2। उसके बाद सारी वैल्यूज इसी तरीके से कैलकुलेट करनी है, तो ये -2, फिर उसके बाद 20 माइनस 20 0, और ये सारी वैल्यूज आ गई हमारी। इसी तरीके से हमको v की वैल्यूज भी फाइंड करनी है, ओके, v की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। स्टार्ट कर दें, ओके। अब यहाँ पे भी मैं जो v की वैल्यू है उसमें a जो है वो बीच वाली वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे 325। वैसे आप a और c कोई भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ओके। मैं बीच वाली वैल्यूज ले रहा हूँ ताकि छोटी वैल्यूज आए, v की एंड u की वैल्यूज छोटी छोटी आए, आगे कैलकुलेशन हमारी ईजी होगी। तो a की वैल्यू मैंने बीच वाली ले ली है 325, आप कोई भी ले सकते हो, ओके। अब सारी वैल्यूज में से जो मिड वैल्यूज की वैल्यू है उसमें से सब में से आपको 325 माइनस करना है। तो 225 में से 325 माइनस, तो ये आ रहा है -100। अब यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि सब में से मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट करके आपको शो करूँ तो ये सारी वैल्यूज इस तरीके से आ रही है, -100 -50 50 और 100। तो कुछ डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ी वैल्यूज हैं बहुत, ओके। आगे कैलकुलेशन में अगर ये वैल्यूज लेके जाएंगे तो और वैल्यूज बड़ी आएंगी। तो डिवीजन में भी मैं यहाँ पे 50 ले लेता हूँ, ओके, डिवाइड भी करते हैं 50 के साथ, तो ये वैल्यूज और छोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला में अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे 225 में से 325 माइनस करेंगे और जो इसका आंसर आएगा उसको मैं 50 के साथ डिवाइड करूंगा, तो और वैल्यूज जो है वो छोटी हो जाएगी। तो ये आ गया -2, वैल्यूज छोटी हो गई। उसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 275 में से पहले 325 माइनस किया, फिर डिवाइड बाय 50, फिर 325 में से 325 माइनस किया, डिवाइड बाय 50। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने किया हुआ है। v का और मिड वैल्यू का टोटल हमारे कोई काम का नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि आज आगे बहुत ज्यादा स्पीड में फटाफट फटाफट सब कुछ होते जा रहा है। तो यही है, मैंने आपको पहले बोला कि फर्स्ट सम मैं सिखाऊंगा तो एक एक छोटी छोटी बात भी मैं डिटेल में जाके समझाऊंगा आपको, तो टाइम लगेगा। पर जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक सम जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कॉलम्स आपको पता होंगे कि हाँ कैसे आएंगे कॉलम्स, तब फटाफट फटाफट ये सम जो है वो कंप्लीट होते जाएंगे। अब वी एफ वी पे आ जाते हैं। तो वी एफ वी सिंपल है, ये वी की वैल्यू है और ये एफ की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी एंड वी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा जो वी एफ वी का कॉलम है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू -1, उसके बाद 15 इंटू 0, 9 इंटू 1 एंड 7 इंटू 2। अब इसका टोटल हमारे काम का है, वी एफ वी का टोटल हमको काम आता है। तो वी एफ वी का टोटल जो है वो प्लस माइनस करने के बाद -5 आ रहा है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिग्मा वी एफ वी इक्वल्स टू -5, ठीक है। ये मैंने आपको अगर दिख रहा है स्क्रीन पे, तो यहाँ पे नीचे काउंट एंड एवरेज एंड सम दिखाता है, तो यहाँ पे -5 दिखा रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आपको ये सब कैलसी भी करना पड़ेगा, कंप्यूटर के थोड़े मेरे को फायदे होते हैं। वी स्क्वायर एफ वी पे आ जाते हैं। वी स्क्वायर एफ वी कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले ये जो वी का कॉलम है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, अलग से कॉलम नहीं बनाना, मैंने लास्ट सम में भी बोला था, मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करना कि वी स्क्वायर आप पहले एक अलग से कॉलम बनाओ फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई करो। -2 है तो पहले -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करो,
फिर जो f का कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो v इंटू वी मतलब v स्क्वायर और फिर f के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 36। उसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज भी आप फाइंड करना, ओके। जैसे यहाँ पे पहले -1 इंटू -1 फिर 10 से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 फिर 15 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 फिर 9 से मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 7 28। अब इसका टोटल v स्क्वायर एफ वी ये हमारे काम का है 83 आ रहा है। यहाँ पे सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी कितना आ रहा था, मैं वापस से चेक करूं, 83, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 83। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं यू एफ यू का कॉलम और यू स्क्वायर एफ यू का कॉलम। तो यू स्क्वायर यू एफ यू पे आ जाते हैं, तो पहले यू का कॉलम मल्टीप्लाई बाय जो एफ का कॉलम है उस पे, तो u इंटू एफ मतलब -2 इंटू 6 ये हो जाएगा -12। उसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज भी हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 इंटू 11 ये हो गया -11, 0 इंटू 15, 12 इंटू 1 12 एंड 6 इंटू 2 12। अब यू स्क्वायर एफ यू पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे पहले u के कॉलम को u के कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, फिर f के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले -2 इंटू -2 करेंगे तो वो हो जाएगा +4, और फिर +4 इंटू 6 वो हो जाएगा 24। उसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करना प्लीज कैलकुलेटर पे। परफेक्ट परफेक्ट, 1 1 जा 1, 12 जा 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। अब इसका टोटल हमारे काम का है दोनों कॉलम्स का, तो यहाँ पे यू एफ यू का जो टोटल है वो आ रहा है 1, ठीक है। 12 + 12 24, 24 में से 11 और 12 माइनस करेंगे तो 1 है, यहाँ पे 1 आ रहा है। और उसके बाद यू स्क्वायर एफ यू का टोटल आ रहा है 71, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 71, ठीक है। 24 + 11 एंड फिर 24 + 11। उसके बाद लास्ट और इस सम को कराने का एक तरीके से आप बोल सकते हो मेन जो मोटिव है कि ये एफ का कॉलम कैसे निकालते हैं, वही इसमें मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है। बाकी सब कुछ तो बहुत इजी है, एक सम आप करो तो बाकी सब कुछ आपको आराम से आ जाएगा, पर मेन यही है एफ का कॉलम। इसके लिए मैंने पहला सम भी कराया, ये सम भी करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही ट्रिकी पार्ट होता है। अब इसमें एक इक्वेशन मैं पहले से ही कॉपी कर देता हूँ, ऊपर वाले सम से ही ले लेता हूँ, रेड वाली इक्वेशन ये रही, ये मेरे काम आएगी। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे जैसे कंप्यूटर में नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, मैंने राइट साइड पे कोने कोने में नंबर्स लिखे हुए हैं कंप्यूटर पे। आप जब टेबल बनाओगे तब भी आपको भी इसी तरीके से कोने कोने में ही नंबर्स लिखने हैं, क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड पे जगह चाहिए, ठीक है। आपको भी लेफ्ट साइड पे जगह चाहिए रहेगी, ओके। जगह नहीं होगी तो ब्रैकेट्स जो हम लिखते हैं एफ के कॉलम के लिए वो नहीं लिख पाओगे। अब एफ का कॉलम बनाते कैसे हैं, मैं तो अगर वापस से एक्सप्लेन करूँ आपको, तो पहले तो जो f की वैल्यू है मतलब फ्रीक्वेंसी 3 है यहाँ पे, तो 3 को इसी कॉलम की u की वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो v की वैल्यू है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा पहले -2 के साथ, तो 3 इंटू -2 ये हो जाएगा -6, और -6 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो हमारी एफ की वैल्यू आएगी -6 इंटू -2 मतलब 12। तो उस तरीके से हम लोग ये एफ की वैल्यू सारी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे इजी बात ये हो जाती है कि जब u की वैल्यू जिस कॉलम में u की n या u की वैल्यू या ये v की वैल्यू जिस कॉलम में 0 होती है, उस कॉलम की सारी वैल्यूज यहाँ पे एफ की 0 होगी, एंड जैसे यहाँ पे v की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी सारी जो वैल्यूज हैं एफ की वो 0 होंगी, तो थोड़ा इजी हो जाता है। पर ये ट्रिकीस्ट पार्ट है सम का। स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन कर करके दिखाता हूँ। तो पहले 3, उसके बाद इसी कॉलम में जो u की वैल्यू है -2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 3 है फ्रीक्वेंसी जो है इसी की रो में जो v की वैल्यू है -2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 12। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 12, आपको भी इसी तरीके से लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है 12। मैंने तो रेड फॉन्ट किया है, आप सिर्फ ब्रैकेट में लिख देना। उसके बाद यहाँ पे दूसरी भी एक और 3 की वैल्यू है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इसी कॉलम में जो u की वैल्यू है, तो u की वैल्यू -2 है, और ये जो 3 है, ओके, इसकी रो में
जो v की वैल्यू है वो है 0, तो सब धुल गया, यहाँ पे 0 आ गया आंसर, क्योंकि एक वैल्यू 0 की थी तो यहाँ पे 0 आ गया। अब जो जीरो वाली वैल्यूज हैं वो मैं पहले से ही लिख देता हूँ, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे v की वैल्यू 0 है, तो इस कॉलम में इस रो में जितनी भी वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे सब में 0 ही आने वाला है, तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही 0 लिख दो तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू 0 है, तो इस रो में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। मैं कॉलम वाइज भी लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि u की वैल्यू, ये जो कॉलम है 20 वाला कॉलम, इसके कॉलम में ये u की वैल्यू 0 है, तो ये जो सारी वैल्यूज हैं इसका FUV जब हम निकालेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे भी मैं पहले से ही 0 लिख देता हूँ, थोड़ी मेहनत कम। और ये ब्रैकेट्स आपको लिखने हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं समझना कि ये रफ वर्क है, ये क्वेश्चन का पार्ट है और लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखोगे यहाँ पे तो FUV का कॉलम नहीं फाइंड कर पाओगे। उसके बाद बाकी की जो वैल्यूज अभी बच गई वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, ये 3 की वैल्यू, उसके बाद इसी के कॉलम में ये -1 की वैल्यू, और इसी की रो में, ये 3 की रो में जो v की वैल्यू है वो ये रही -2, तो इसका आंसर आ रहा है 6। ठीक है, 3 इंटू -1 और इंटू -2, तो ये हो रहा है +6। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में +6। उसके बाद यहाँ पे 2 की जो वैल्यू है उस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जो u की वैल्यू है -1 के साथ, और उसके बाद इसी के कॉलम में, इसी की रो में सॉरी, ये जो -1 की वैल्यू है इसके साथ, तो इसका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, 2 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू +1 करेंगे तो 2 ही आएगा, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद ये 1 की वैल्यू, ठीक है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ये -1 है, और इसके ही जो रो है उसमें v की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू -1 इंटू +1, तो -1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। एक दो सम आप जब सॉल्व करोगे तो एक्सपर्ट हो ही जाओगे। ठीक है कुछ नहीं इसमें ज़्यादा हार्ड। उसके बाद ये सारी वैल्यूज अभी फाइंड करनी बाकी हैं, तो अब मैं कैलकुलेशन कर करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये 1 है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे u की वैल्यू 1 है और जो v की वैल्यू है वो -2 है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो यहाँ पे आंसर आएगा -2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 की वैल्यू, तो पहले तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो यहाँ पे आंसर आएगा -2। उसके बाद ये 3 की वैल्यू, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 1 1 जा 3 इंटू 1 इंटू 1, तो 3 आएगा। उसके बाद 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय u की वैल्यू है 1, 4 1 जा 4, एंड उसके बाद ये इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8। उसके बाद ये वैल्यूज फाइंड कर रही हैं अभी, तो यहाँ पे पहले तो ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय ये u की वैल्यू 2 है, और उसके बाद -1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय ये जो -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -4। उसके बाद ये वैल्यू फाइंड करते हैं, जहाँ जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है मैं वही वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हैं वही वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज नहीं दी हुई थी वहां पे मैंने पहले से ही डैश लगा दिया है, आपको भी ऐसे ही डैश लगा देना है, और वहां का जो ब्रैकेट है FUV की वैल्यू है वो नहीं फाइंड करनी है। तो अभी ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6। उसके बाद लास्ट वैल्यू, छेली वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके 1 2 जा 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद टोटल करना स्टार्ट करते हैं। रूल हमेशा याद रखना, सिग्मा जो FUV है, सिग्मा FUV यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए जितना यहाँ पे आए, मतलब दोनों
सिग्मा FUV जो है वो सेम होने चाहिए। दोनों सिग्मा FUV अगर सेम है ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने अभी तक सम को सही सॉल्व किया है। मतलब अभी तो कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, आगे आर की कैलकुलेशन तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया हमने। ओके, तो ये टेबल आपने सही सॉल्व किया है ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। अगर आपकी सिग्मा FUV की वैल्यू दोनों जगह पे सेम है, तो दोनों जगह पे सेम नहीं है मतलब आपने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। ओके, फिर पूरा चेक करना पड़ेगा, फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आराम आराम से करना। स्टैट्स में स्पीड तो चाहिए पर एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में स्पीड चाहिए ओके, थोड़ी एक्यूरेसी अगर नहीं भी है, अगर एक आपने एंट्री रॉन्ग भी कर दी तो उस एंट्री के मार्क्स कटेंगे और टोटल के मार्क्स कटेंगे। पर स्टैट्स में अगर कहीं पे कैलकुलेशन में गलती हो गई तो पूरा सम ही रॉन्ग होगा। अगर आपने कहीं पे भी छोटी सी भी मिस्टेक की तो उसकी वजह से फिर पूरा सम रॉन्ग होगा, तो ध्यान देना। अब स्टार्ट करते हैं। जो ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज है मेरे को सिर्फ उससे मतलब है, तो यहाँ पे 12 + 0, उसके बाद यहाँ पे 6 + 2 + 0 और -1 है, फिर माइनस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ रहा है 7। उसके बाद यहाँ पे तो जीरो ही है ओके, सारी वैल्यूज तो जीरो ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे -2, फिर -2, फिर +3 और +8। 2 मिनट वापस से करते हैं। तो -2 और -2 +3 और +8, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 7। उसके बाद यहाँ पे -4 +6 +4, यहाँ पे आंसर आएगा 6। अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो FUV का जो टोटल है वो आ रहा है 32। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिग्मा FUV = 32। अब यहाँ पे भी 32 आना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। स्टार्ट करते हैं। पहले 12 + 6 + 0 -2, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 16। उसके बाद यहाँ पे 2 है +0, फिर -2 और -4, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -4। माइनस वाली वैल्यू है तो माइनस ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे तो सारी वैल्यू जीरो ही है रो वाइज। फिर यहाँ पे एक है -1, फिर +3 और +6, तो ये है 8। और यहाँ पे पहले 0, फिर 8, फिर +4, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 12। अब ये सारी वैल्यूज को प्लस माइनस करके आंसर 32 आ रहा है ओके। तो अभी तक हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं है, परफेक्ट है सब, ठीक है। तो 16 -4 +8 +12 करके आंसर 32 आ रहा है, मतलब अभी तक कोई भी मेरी मिस्टेक नहीं है। इसके बाद ये टेबल बना है। अभी ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करनी बाकी है, ठीक है, वो अभी स्टार्ट करेंगे ओके। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले n की वैल्यू 50 है। 50 × सिग्मा FUV, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत हुई वो एक ही बार वैल्यू यूज होती है 32। उसके बाद माइनस सिग्मा UFU, तो सिग्मा UFU है 1 × सिग्मा VFV, तो सिग्मा VFV है -5। डिवाइड में ओके, रूट में पहले n है मतलब 50 × सिग्मा U² FU, तो U² FU है 71 माइनस सिग्मा UFU का होल स्क्वायर, तो UFU है 1 एंड इसका हमको स्क्वायर करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे n × सिग्मा V² FV, तो V² FV की वैल्यू है 83 और माइनस सिग्मा VFV का होल स्क्वायर, तो VFV जो है वो है -5, इसका हमको होल स्क्वायर करना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करना साइड में स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो 50 × 32 ये आ रहा है 1600। उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा ओके, क्योंकि ये -5 है। -5 × 1, तो ये -5 और ये बाहर माइनस की साइन है तो ये हो जाएगा +5। बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद डिवाइड में यहाँ पे रूट के अंदर की वैल्यूज पहले सॉल्व करेंगे। तो 50 × 71, 50 × 71 की वैल्यू है 3550 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 50 × 83, 50 × 83 ये आ रहा है 4150 और यहाँ पे -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। -5 × -5, बाहर माइनस की साइन ही है तो यहाँ पे साइन माइनस की लगेगी, प्लस नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस ये कैलकुलेशन अगर आप, मैं इसमें अभी कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, ये मैं अभी सिर्फ आपको प्लस माइनस करके बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपने 12th में कोरिलेशन सीखा है अच्छी तरह से तो ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा अभी, क्योंकि इसमें मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ,
उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मेन क्या है, टेबल। टेबल जिसको बनाने आएगा वो आगे ये सम सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, अब 1600 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1605। यहाँ पे पहले तो रूट्स को ही सॉल्व करना बाकी है, तो 3550 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3549 मल्टीप्लाई बाय 4150 में से 25 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4125। अब एक्चुअल में क्या करना चाहिए, एक्चुअल में ये करना चाहिए कि पहले रूट निकालना चाहिए इन दोनों का, फिर हमको मल्टीप्लाई करना चाहिए, पर मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, हमने जैसे 12th में सीखा था, मैंने जैसे 12th में सीखा था, मेरे लिए वो थोड़ा इजी होता है, ठीक है। आपने भी वही सीखा होगा। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3549 को और 4125 को, उसके बाद जो इनकी वैल्यू आएगी बड़ी सी, उसका मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो एक स्टेप नहीं लिखूंगा, वो आप प्लीज लिखना। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये जो बड़ा सा नंबर आया इसका मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो इसका आंसर आ रहा है 3226.1763। बस इसके बाद फाइनल आंसर आर की वैल्यू डिवाइड करके लिख देते हैं, ठीक है। तो 1605 डिवाइड बाय 3826.1763, तो इसका आंसर आ रहा है 0.419478। तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.42, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। स्टेटमेंट लिखना बाकी है, एक बार चेक कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में। परफेक्ट, ठीक है। टेक्स्ट बुक में मैंने चेक कर लिया, एग्जाम्पल ही है, आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली 0.42 ही आंसर है, चेक हो गया मेरा। एक जो फाइनल स्टेटमेंट होता है वो मैं लिख देता हूँ, आंसर मैंने चेक कर लिया, परफेक्ट है। द कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ स्टूडेंट्स and their scores is 0.42. Okay, that is partial positive correlation. ये बस स्टेटमेंट आपको लिखना है, बाकी सब कुछ सम सॉल्व हो गया। अब मैं एक बार स्क्रॉल करूंगा, पॉज कर करके लिख लेना है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर है, ये आपको लिखना है। यहाँ पे पॉज करो और लिखो, पॉज करके लिखो यहाँ पे फटाफट, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया हो। सारी इंफॉर्मेशन जो भी स्क्रीन पे दिख रही है सब लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी कैलकुलेशन में शो कर देता हूँ। तो फॉर्मूला वगैरह सब कैलकुलेशन वगैरह ये रही, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन भी पॉज करके लिख लेना, पिछले वाले सम से तो इसकी इजी थी थोड़ी। आई होप आपने यहाँ पे पॉज करके लिख लिया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाय।